हम तुख़म मालूम करने का तरीका बयान करते हैं, इसका फार्मूला बयान करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास मरबा नक्शा है। इसका तुख़म कैसे मालूम करना है, देखें इसमें कितने खाने हैं, 16 खाने हैं टोटल। तो इसका फार्मूला ये हुआ, टोटल ब्यूत टोटल खाने जमा एक ज़रब जो ज़िला है, ज़िला का हाफ, यानी इसका फार्मूला ये बना, कुल ब्यूत या खाने जमा एक ज़रब इज़ला या ज़िला का 2। अभी कुल ब्यूत कितने हैं, 16। पिछली वीडियो में हमने तुख़म, तरा, ब्यूत, इज़ला की डेफिनेशन बयान की थी। आपको पता चल गया है कि तुख़म किसे कहते हैं, तरा किसे कहते हैं, ब्यूत किसे कहते हैं और ज़िला किसे कहते हैं। अब हम तुख़म मालूम करने का तरीका बताते हैं। तुख़म मालूम करने का तरीका फार्मूला ये है, ये ब्यूत है हमारे पास में सारे कुल, ये तकरीब टोटल ब्यूत मरबा नक्श में 16 हैं। तो इसका कुलिया ये है कि कुल ब्यूत या खाने जमा एक, और जितने अज़ला हैं जो सदर के साथ अटैच, ये एक इधर से लेकर एक ज़िला है, 1 2 3 4 ज़िले हैं, इनका हाफ, इज़ला का हाफ, यानी ये फार्मूला ये बना, कुल ब्यूत या खाने जमा एक ज़रब इज़ला का हाफ, ये तुम का कुलिया है। अब देखें, कुल ब्यूत या खाने जमा एक ज़रब ज़िला बट 2, ज़िला का हाफ। अभी हमारे पास कुल ब्यूत 16 हैं और इसमें प्लस फार्मूले का एक करना है, कुल ब्यूत जमा एक ज़रब ज़िला बटे 2, 4 ज़िला है और उनका हाफ हुआ 2, ये हुआ 16 जमा 1 17, और 17 को मल्टीप्लाई करें 2 से 34 बना। तो ये हमारे पास तुख़म आया 34, 34 इसका बेसिक मरबा का तुख़म है। बुनियादी फार्मूले से ये 34 आता है। अभी जितने भी मरबा नक्श में हम जितने भी तवील या नक्श में जो अदात पर करेंगे वो उसका 34 तुख़म है। ये देखें, अभी जिस तरफ से आप जाएंगे 34 बनेगा, यानी ये है तुख़म। अभी कोई भी असल अदद होगा हम उसको इस तरीके से पुर करेंगे, ये अच्छी तरीके से है। कोई भी नक्श हम पुर करेंगे तो ये तुख़म जो बेसिक बुनियादी फार्मूला है इसको लेकर इसके तरीके से पुर करेंगे हम। हर तरफ से ये 34 होगा, 34 होगा, जिस तरफ से जमा करें ये 34 होगा। अभी ये है तुख़म, अभी ये बस बेसिक फार्मूला है तुख़म मालूम करने का। अब मसलस में, मुसद्दस में, मुखम्मस में, हर नक्श में यही राज है फार्मूला। अब हम तुख़म से तरा की तरफ जाते हैं, तरा निकालते हैं। तरा किसको, तरा आपको पता है कि जो अदात, असल अदात से जो जितने अदात कम करते हैं उसको तरा कहते हैं। और इसका तरीकाकार ये है कि तुख़म माइनस सतर बमा ज़िला। सतर बमा ज़िला का मतलब ये सतर के साथ जितने ज़िले टच हो रहे हैं वो ज़िले। ये देखें, ये एक सतर है पहली, इसके सतर के साथ 4 ज़िला टच हो रहे हैं, 1 2 3 4, 4 ज़िला। तो ये 4 का फिगर इसलिए इस्तेमाल करते हैं, 4 ब्यूत 4 जो इसके एक सतर के साथ टच कर रहे हैं ज़िले। तो तरा तुख़म माइनस ज़िला 34 माइनस 4, ये 30। अभी हम जो जितने भी निकाश हैं मरबा नक्श में 30 माइनस करेंगे, असल अदद से 30 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आएगा उसको हम 4 पे डिवाइड करेंगे, ज़िला से डिवाइड करेंगे तो असल अदद आ जाएगा नक्श पुर करने के लिए। अब उसका हम मिसाल के तौर पे, हमारे पास तुख़म 34 है, तरा 30 है और ज़िला 4 है, 4 है। अब इसका अल्लाह के नाम का इसम हमने अदद निकालना है मरबा नक्श के लिए, अल्लाह के नाम का। तो अल्लाह के नाम के असल अदद हैं 66, 66 हैं। अब इसका फार्मूला ये बना, असल अदद 66 माइनस तरा 30 और डिवाइडेड बाई ज़िला 4, 4 पे तकसीम करेंगे। अभी देखें, असल अदद 66 हमारे पास और तरा माइनस किया 30 और 4 पे डिवाइड किया, तो ये 30 माइनस किया 36 आया, 36 को 4 पे डिवाइड किया तो ये 9 आया। तो जो 9 है, 9 है, ये हमारे पास बुनियादी जो मरबा नक्श पुर करने का जो अदद आया वो 9 है। 9 को हम इफ्ताह में रखेंगे, पहले खाने में रखेंगे, और दूसरे में 10, तीसरे में 11, चौथे में 12, पाँचवें में 15, 16वें में, यानी इस तरह 100, यानी ये 9 इधर आएगा, दूसरे खाने में 10 आएगा,
तीसरे में 11। इस तरह हम पुर करते जाएंगे मरबा नक्श के लिए। अल्लाह के नाम का इसम का अल्लाह के नाम का ये जो अदद है 66, इसका ये तवीज़ बन जाएगा, नक्शपुर हो जाएगा। इसका ये तरीक़ाकार है। वसारि'ू इला मग़फ़िरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्दु उ'इद्दत लिल मुत्तक़ीन।